6 है, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक, क्लास 7, ठीक है, चैप्टर 6, ठीक। देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या है कि देखो जब तक इक्वेशन नहीं रहेगा, देखो दो टर्म होते हैं आपके। फर्स्ट क्या है कि एक्सप्रेशन, ठीक है, एक्सप्रेशन, और दूसरा होता है आपका इक्वेशन, ठीक, इक्वेशन, ठीक है। देखो एक्सप्रेशन में क्या है कि इक्वल नहीं रहेगा, ठीक। देखो ये है आपका जैसे 2x² लिख दिया, ठीक, ये क्या हो गया आपका, क्या कहलाएगा, टर्म, क्या, टर्म। जब तक एक ही आपके पास टर्म है, ठीक है, एक ही है, तो वो क्या कहलाएगा आपका टर्म। अगर प्लस या माइनस के साथ अगर और भी कुछ चीज़ें ऐड हैं, ठीक है, वो क्या कहलाएगा आपका एक्सप्रेशन। तो ये हो जाएगा आपका x² + 2, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। और जैसे ही इक्वल लग गया, सपोज करो 2x² + 2 = 0, ठीक है, पहले भी समझा चुका हूँ। तो ये क्या कहलाएगा आपका इक्वेशन, ठीक है। इक्वेशन हम तब तक नहीं कह सकते जब तक हमारे साथ या हमारे पास क्या नहीं लगा हुआ है, इक्वल, ठीक है। ये हो गया हमारा इक्वेशन, ये हो गया हमारा टर्म, और जब प्लस या माइनस के साथ एक दो टर्म और ऐड हो गया, ये हो गया आपका एक्सप्रेशन, ठीक है। अब देखो इसके क्या क्या है। हाँ, इस चैप्टर में देखो आपको क्या समझना है, लाइक, और जो लाइक टर्म रहेंगे, ठीक है, लाइक टर्म आपके ऐड, सब्ट्रैक्शन, ठीक है, और अनलाइक टर्म क्या हो जाएंगे, वो अलग हो जाएंगे, ठीक है। देखो जैसे एक एग्जांपल से समझो, करें सिंप्लीफाई द फॉलोइंग बाय द कंबाइनिंग द लाइक टर्म। फर्स्ट देखो क्वेश्चन, फर्स्ट क्या है, 3x - 4x + 11x - 2x, ठीक है। अब देखो जो आपके एक जैसे होंगे, ठीक है, उनको क्या करोगे आप, एक पास ले आओगे, और जो अनलाइक होंगे वो अलग हो जाएंगे। बट इसमें तो देखो सारे लाइक हैं। लाइक कौन सा टर्म होते हैं, लाइक कौन सा टर्म होता है, जैसे कि आपका x है, वो क्या हो जाएगा आपके लाइक हो गए, y है वो आपके y के रिस्पेक्टिव में वो लाइक हो जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 3x, 4x, 11x और 2x, ठीक है। तो सेम साइन क्या बताया था आपके, सेम साइन क्या होते हैं, आप सेम साइन प्लस और अपोजिट साइन माइनस, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आपके एक यहाँ प्लस है, ठीक है, देन उसके बाद यहाँ प्लस है ना, ठीक है। अब उसको आप क्या करो, एक पास कर लो, ये 3x और प्लस 11x, ठीक। सेम साइन वाले माइनस माइनस वाले कौन से आपके, -4x और 2x, ठीक है। तो ये कर दिया आपने 4x और -2x, आया समझ में इतना। अब उसके बाद देखो इक्वल लगाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, इक्वल लगाने आपके बहुत ही ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखो 3x और 11x है ना, ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 14x, ठीक। साइड में आप प्लस लिख सकते हो, बट लिखना मत, ठीक है, लिख सकते हो। देखो अगर साइड में कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब है क्या है, आपका प्लस है, ठीक है, बट यहाँ पे शो नहीं करते, ठीक। अब यहाँ पे देखो अब सेम साइन कौन से बच गए, देखिए एक आपके पास यहाँ ये था, और ये प्लस प्लस वाले को तो हमने कर दिया ऐड। अब देखो माइनस है, क्या लिखा हो कि सेम साइन क्या होते हैं आपके, प्लस हो जाते हैं ना, ठीक। तो यहाँ देखो 2 और 4 कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। ये हो गया आपके क्या 6x, और साइन किसका रहेगा, साइन माइनस का ही रहेगा, ठीक है। ये हो गया आपका माइनस, ठीक। अब उसके बाद देखो अब आपको क्या मिल गया, अपोजिट साइन,
क्या मिल गया आपके, अपोजिट साइन। यहाँ प्लस है और ये माइनस, तो अपोजिट साइन क्या होते हैं आपके, सब्ट्रैक्ट हो जाते हैं ना। तो ये हो गया आपका 14 में से 6 गया तो कितना बच गया आपका 8x आएगा। ठीक है, ठीक है, 14 में से 6 गया तो कितना बचेगा आपका 8x आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और नोटिस करना है कि इसके चिन्ह को ध्यान देना है, यानी कि साइन को ध्यान देना है। जो भी चिन्ह यानी जो भी साइन आपका बड़ा रहेगा जिस नंबर के साथ, उसके साथ आप क्या लगा दोगे नीचे। अब यहाँ पे देखो बड़ा क्या आपका 14 है, प्लस है, प्लस अभी जैसे बताया था कि लेफ्ट में प्लस आप लिखो या फिर मत लिखो। ठीक है, इसका कोई यूजेज नहीं है। बट अब सपोज करो इसके साथ माइनस होता और इसके साथ प्लस, तो चिन्ह किसका बड़ा हो जाता 14 का, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ता -8x। ठीक है, आया समझ में। तो ये है आपका